हेलो एवरीवन। फर्स्ट क्लास में हमने परसेंटेज की कुछ बेसिक फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद हमने सेकंड क्लास में परसेंटेज की कुछ टाइप कवर की थी और हम 6 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। और आज की क्लास में, ठीक है, ये हमारी थर्ड क्लास है परसेंटेज की, तो 1 बाय 1 हम सारी टाइप करेंगे कि एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस टाइप से घुमाता है, कितनी टाइप हो सकती हैं परसेंटेज की, वो सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हमने 6 तक कवर कर चुके थे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी 7th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इफ प्राइज ऑफ बुक इज 60:2/3% मोर देन द प्राइज ऑफ द पेन, देन द प्राइज ऑफ 9 बुक्स इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन द प्राइज ऑफ 10 पेन्स। कहता है अगर किताब की कीमत क्या है, कलम की कीमत से 16 से 2/3% अधिक है। क्वेश्चन का क्लू पॉइंट देखना है। सबसे पहले क्या कहा है इसने, किताब की कीमत, कंपैरिजन किसका हो रहा है, बुक्स का। बुक्स को मान लेता हूँ बी, और कलम पेन को क्या मान लेते हैं टी। जो बुक्स का प्राइस है क्या है, 16 से 2/3% अधिक है किससे, पेन के प्राइस से। तो इसकी फ्रैक्शन होती है जी 1/6। कंपैरिजन पेन से कर रहे हैं तो पेन को क्या मानेंगे 6 मान लेते हैं। पेन का प्राइस क्या है 6 है, तो बुक्स का क्या है, जब 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो बुक्स का क्या है 1 ज़्यादा है, तो बुक्स का क्या होगा प्राइस 7 यूनिट। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये क्या मानते हैं यूनिट में। अब कहता है बताओ, ठीक है, तो 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो 9 किताब की कीमत क्या आएगी, 9 बुक्स थी तो 9 बुक्स की कीमत क्या आएगी। अगर एक की 7 यूनिट है तो 9 की क्या होगी, 9 का प्राइस क्या आ जाएगा, 9 बुक्स का 63। अगर एक पेन का प्राइस 6 यूनिट है तो 10 पेन का प्राइस क्या आएगा 60। अब 9 बुक्स का प्राइस टोटल कितना आया 63, 10 पेन का टोटल प्राइस कितना है 60। अब यही पूछता है कि 9 बुक्स का प्राइस 10 पेन के प्राइस से कितना प्रतिशत या कितना परसेंट अधिक या कम है। तो 3 अधिक है, ठीक है, किसके पीछे 60 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो कैंसिल आउट करेंगे, 3 कितने पे जाएगा 20 पे, 25 जा 100। तो कितना अधिक है, 9 बुक्स का प्राइस 10 पेन के प्राइस से कितना अधिक है 5% मोर। तो आंसर कौन सा आएगा, तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पे है, आप पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, खुद से हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो जब हम साथ में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब की बार क्या है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा ये। द वेजेस ऑफ ए वुमैन इज 37.5% लेस देन द वेजेस ऑफ मैन। एक तरफ मैन है, कंपैरिजन किसका है, मैन और वुमैन का। तो सबसे पहले 37.5% की फ्रैक्शन क्या आएगी जी 3/8। ठीक है, मैं करा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ कैसे आता है 3/8। इसको डायरेक्ट भी सोल्व करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा, 3/8 ही आएगा। तो जो वेजिस है वो मैन की कितनी लेस है मैन से, 37.5%। तो अगर मैन की कंपैरिजन मैन से होता है तो मैन की क्या मानेंगे 8, तो 8 का 37.5% निकालेंगे तो क्या आएगा 3। तो 3 किसकी वेजेस, 3 कम वेजेस किसकी है, वो मैन की, तो वो मैन की कितनी रही होगी 5 यूनिट। अब कहता है कि आदमियों की या मैन की 7 दिन की मजदूरी और वुमेन की 10 दिन की मजदूरी। ठीक है, आदमियों की 7 दिन की मजदूरी वुमेन की 10 दिन की मजदूरी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो एक दिन में मैन 8 यूनिट कमाता है तो 7 दिन में कितना कमाएगा 56 यूनिट। एक दिन में वुमेन 5 यूनिट कमाती है तो 10 दिन में कितना कमाएगी 50 यूनिट। इसको यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशो है। तो 28 2 पे कैंसिल आउट होगा 25। तो कितना अधिक है, तो मैन की 7 डेज की जो वेजिस है कितना अधिक है 3 यूनिट, किससे वुमेन से। तो वुमेन की वैल्यू क्या आएगी, नीचे आएगी वुमेन की वेजेस इंटू 100। तो क्या होगा 25 चौका 100,
तो कह सकते हैं जो मैन की 7 दिन की वेजेस वो मैन की 10 दिन की वेजेस से क्या है 12%, ठीक है, मोर है। तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर डी इज करेक्ट। अब परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6/5 इंस्टीड ऑफ 5/6। कहता है एक नंबर था, मल्टीप्लाई करना था 5/6 से, कर किससे दिया, करा किससे, 6/5 से। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन, कि जो एरर आया कैलकुलेशन के दौरान तो वह कितने परसेंट का आया, ये पूछा गया है। देखो अब की बार कंपैरिजन राइट और रॉन्ग का हो रहा है, तो इसलिए राइट और रॉन्ग ही मानेंगे हम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई राइट किससे करना था, 5/6 से मल्टीप्लाई करना था, कर किससे दिया, 6/5 से। कुछ स्टूडेंट होंगे इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बटे में राइट इंटू 100, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम इसको सीधा शॉर्ट से करेंगे। जब भी ये क्या है, रेशियो है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी रेशियो ऐसे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जा सकती है। मतलब मल्टीप्लाई कह सकते हैं करना था 25 से, कर किससे दिया, 36 से। तो कितने का एरर हुआ, 11 यूनिट का, ठीक है। कंपैरिजन किससे करेंगे, हमेशा राइट से। ट्रू वैल्यू क्या आती है नीचे, इनटू में 100। तो कितने का एरर आया, 5, 25 4 जा, ठीक है, 100, 11 इंटू 4 क्या हुआ, 44%। तो कैलकुलेशन में एरर कितने का आया, 44% का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। सेम पैटर्न पे है, आप पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है। सेम टाइप है, अब की बार वही कॉन्सेप्ट है, राइट रॉन्ग। मल्टीप्लाई करना था किससे, 5/3 से, करा किससे, 3/5 से, ठीक है। रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यही बताना अब की बार भी कितने का एरर आएगा। तो मतलब मल्टीप्लाई होना था जी 25 से, हुआ 9 से, ठीक है। तो एरर कितने का आएगा, 16 का, कितने के पीछे, 25 के पीछे, इनटू में 100%, ठीक है। तो 4 पे जाएगा, तो 16 4 जा 64। तो कैलकुलेशन में कितने का एरर आया, 64% का। अब की बार कौन सा ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए नंबर हैज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। एक नंबर को कितना बढ़ाना था, 25%, लेकिन इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, कितना, 25%। 25% बढ़ाने की जगह पे क्या कर दिया, 20% कम कर दिया। देन द फाइंड हाउ मच एरर इन द कैलकुलेशन। देखो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100%, क्या होता है, 100%। मतलब कि राइट रॉन्ग मान लेता हूँ, करना कितना था उसको, 100% से कितना इंक्रीज करना था, 125% करना था उसको। 100% अपने आप में नंबर होता है, मान लो 100 मान लेते हैं, नंबर क्या है, लेट 100 मान लेते हैं, लेट नंबर भी 100, ठीक है। तो क्या करना था, 100 में जब 25% बढ़ाएंगे तो करना 125 था, कर क्या दिया, 100 में से, तो 100 का 25% निकालेंगे, क्या आएगा, 25, ठीक है। 25 पर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया उसको, मतलब 75 कर दिया। करना 125 था, उस नंबर को बढ़ा के कर क्या दिया, 75। तो कैंसिल आउट कर दो क्योंकि रेशियो है, कैंसिल आउट कर दो क्योंकि रेशियो है यहाँ पे। 25 5 जा, ठीक है, 25 पंजे 125, 25 3 75, ठीक है। तो कितने का एरर आया, 2 यूनिट का, कितने के पीछे, 5 के पीछे, इनटू में 100। तो क्या आंसर आएगा, 20 पे जाएगा, ठीक है। तो 40%। तो कितने का एरर आया कैलकुलेशन के दौरान, 40% का। देखो ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, पहले कुछ डिस्कस करते हैं। देखो आपको पता होगा एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर
प्राइस इनटू में क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू में क्वांटिटी। मान लेते हैं कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ एक्सपेंडिचर को ई मान लेता हूँ एक टाइम के लिए, प्राइस को पी मान लेता हूँ और क्वांटिटी को क्यू। मान लेता हूँ, ठीक है, मेरा एक्सपेंडिचर पर डे का मेरे घर में 100 रुपीज़ है, ठीक है, किस चीज़ का? 20 रुपीज़ पर केजी की शुगर यूज करते हैं। कितनी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी? 5 केजी। तो एक्सपेंडिचर क्या आएगा? 100 केजी पर डे का, ठीक है। जनरली मान रहे हैं इस चीज़ को हम, क्योंकि शुगर का भाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सपोज अब मुझे आज भी क्या रखना है जी, डेली ऐसे चलता है। अभी मुझे मान लो मेरा जो एक्सपेंडिचर है, जो मेरा खर्च है, कांस्टेंट रखना है, और प्राइस शुगर का क्या है? बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया? शुगर का इंक्रीज हो गया। प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। प्राइस मान लो 25 रुपीज़ पर केजी हो गया, पर केजी हो गया। लेकिन मुझे आज भी मेरे पास पैसे खर्च करने के लिए कितने हैं? 100। एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, तो मुझे क्या करना होगा? क्वांटिटी को, तो मुझे क्या करना होगा? क्वांटिटी को कम करना होगा। क्वांटिटी को कम करना होगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। चीनी का भाव बढ़ गया, तो अब कितनी चीनी यूज कर पाऊंगा मैं? 4 केजी। यही कॉन्सेप्ट है। मतलब कि हमें क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, एक चीज़ जितनी बढ़ेगी क्वांटिटी में, दूसरी क्या है? और दूसरी क्या है? घटानी पड़ेगी। अगर प्राइस बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी क्या है? कम होगी। क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? प्राइस, क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। क्वांटिटी बढ़ानी है तो प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मतलब कि ये एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कह सकते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या है? क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 12.5%, 12.5% किसके बराबर होता है? बहुत बार यूज हो चुका है, 1/8। अब पता भी लग गया होगा आपको कि जो फर्स्ट क्लास हमने की थी, ठीक है, परसेंटेज की कुछ बेसिक फ्रैक्शन हमने सीखी थी परसेंटेज की, वो कितनी यूज होती हैं। मैंने कहा था पूरे अर्थमेटिक पे अगर आपको कमांड बनानी है तो आपको बेसिक फ्रैक्शन आने चाहिए, ठीक है ना। और मैंने कहा था ये याद भी नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती रहेंगी आगे। तो 12.5% इज इक्वल टू 1/8। तो इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 12.5%, प्राइस क्या हो गया? प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना? 12.5%। मतलब अगर 8 यूनिट था, 8 पर 1 का इंक्रीज हो गया, प्राइस क्या हो गया? 9 यूनिट। प्राइस क्या हो गया? 9 यूनिट। कहता है देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन विल बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कंजम्पशन को कितना, कंजम्पशन मतलब खपत को कितना कम करना पड़ेगा ताकि क्या रहे? एक्सपेंडिचर मुझे ये क्या चाहिए? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट चाहिए उन्हें, कांस्टेंट। तो क्वांटिटी देखो क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? अगर प्राइस 8 से 9 हो गया तो क्वांटिटी को क्या है? 9 से 8 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये चीज़ मुझे है ना, ये वैल्यू यहाँ कांस्टेंट चाहिए, तो 8 नहीं 72, ठीक है। अगर मेरा खर्चा आज 72 था तो कल भी क्या है? 72 है, 72 है, मतलब दोनों जगह कांस्टेंट है। तो यही पूछा, इसलिए क्वांटिटी को कितना कम करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी को 9 से क्या करना पड़ेगा? 8। कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा? 1 का। कितने के पीछे? 9 के पीछे, इंटू में 100। तो 1/9 इज इक्वल टू वट क्या होता है? 11.11%, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं 11 सही 1/9%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए।
तो खपत को क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को क्या करना, इंक्रीज करना पड़ेगा डिक्रीज। तो कंजम्पशन को तो डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा, 11.11%। तो सॉरी ध्यान रखेंगे इस ऑप्शन में एक टाइपिंग एरर है, इन दोनों में से एक में टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लो डिक्रीज। तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, लेंथ क्या होगी 20% बढ़ गई, मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5। 20% इंक्रीज मीन्स 5 मान ली मैंने इनिशियल, स्टार्टिंग में फाइनल इनिशियल कितनी थी लेंथ 5 यूनिट है, अब फाइनल 20% बढ़ गई, 5 पर 1 का इंक्रीज होगा तो कितनी होगी 6 यूनिट। तो ब्रेथ को या चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए, कितने % कम करें ताकि एरिया जो हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर लंबाई 5 से 6 हुई है तो चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी 6 से 5, तभी तो एरिया कांस्टेंट आएगा। देखो 5 इंटू एरिया क्या रहा है 30, यहाँ पे भी 30, तो इसको कितना करना पड़ेगा 6 से 5, ठीक है। तो ब्रेथ को कितना कम करना पड़ेगा 6 से 5, तो कह सकते कितने का, कितने % कम करना पड़ेगा, ठीक है 6 से 5, 1 का डिक्रीज करना पड़ेगा 6 से पीछे, तो कह सकते हैं कितना कम करना पड़ेगा ब्रेथ को 16 से 2/3%। तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी 16 से 2/3%, ताकि एरिया मेरा क्या रहे, जो पहले था सेम रहे, कांस्टेंट रहे। तो कौन सा आंसर होगा, सी। तो कितना कम करना पड़ेगा ब्रेथ को 16 से 2/3%। इन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, देन द पर्सन कैन बाय 5 kg मोर शुगर बट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन। कहता है शुगर का प्राइस डिक्रीज हो गया 20%, 20% की फ्रैक्शन अब तो याद ही हो गया होगा सबको 1/5, तो प्राइस हो गया जी 5 से 4, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या, क्वांटिटी क्या है, एक्सपेंडिचर मुझे रखना है कांस्टेंट, तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी 4 से 5 बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। वो मैंने एग्जांपल लिया था जो 100 वाला, ठीक है। 100 में मैं 100 रुपये पर डे खर्च करना था मुझे, ठीक है। 20 RS पर kg के हिसाब से कितनी चीनी यूज़ कर रहा था 5 kg। अगर मैंने बताया था प्राइस पर kg बढ़ेगा 25 होगा, तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर प्राइस यहाँ से कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, जो भी आएगा। तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी 4 से 5, तो क्वांटिटी में कितने का इंक्रीज होगा 1 यूनिट का। और कहता है कि कोई व्यक्ति जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो 5 kg क्वांटिटी क्या है, कितनी kg चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाता है वो 5 kg, और यहाँ पे कितने अधिक खरीद पा रहा है, एक 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg, ठीक है। तो मतलब कि स्टार्टिंग में वो कितनी चीनी यूज़ कर रहा था घर में इंटू 5 20 kg, और अब कितनी कर रहा है वो 25 kg। तो वही पूछ रहा है, ये कहता है कि उसकी जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो खपत थी, कंजम्पशन थी, वो बतानी है। तो स्टार्टिंग में कितनी चीनी यूज़ करता था, प्राइस जब ठीक है कम नहीं हुआ था तो कितनी चीनी यूज़ करता था वो 20 kg। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहता है if the price of entry ticket of a theater is increased by 15 rupees, then the number of visitor will be decreased by 50। आम बात है, अगर सिनेमा थिएटर की जो टिकट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ जो मूवी देखने वाले हैं वो कम आएंगे, ठीक है।
तो वही कहता है टिकट का जो प्राइस था, वही कहता है जो टिकट का प्राइस था बढ़ गया कितना 15, तो नंबर ऑफ विजिटर्स कम हो गए, डिक्रीज कितने 50, बट द रिवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो रिवेन्यू है ना, सिनेमा घर का ओनर है, जो उसका रिवेन्यू है, जो उसकी इनकम है, वो आज भी कांस्टेंट है। क्योंकि क्यों कांस्टेंट है वो? क्योंकि नंबर ऑफ विजिटर्स भले ही कम हो गए हो, लेकिन क्या हुआ है, प्राइस क्या है, बढ़ गया है टिकट का। रीजन क्या है? टिकट का प्राइस बढ़ गया है। देखो ये दिया हुआ है इसने, सबसे पहले देखना, फाइंड द नंबर ऑफ विजिटर्स इनिशियली प्राइस ऑफ टिकट इज 120। कहता है नंबर ऑफ विजिटर्स बताओ, ठीक है। अगर जो टिकट का स्टार्टिंग में प्राइस क्या था 120, इनिशियल प्राइस दिया हुआ है कितना है 120, अब फाइनल क्या हो गया, कितना बढ़ा 15, तो 120 से अब प्राइस क्या हो गया 135, प्राइस ऑफ टिकट क्या हो गया 120 से 135 हो गया, ठीक है, 15 इंक्रीज हो गया। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी, देखो रेशियो है, रेशियो में काट दो इसको, रेशियो लेना है मुझे, क्योंकि मुझे बताना है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 120 कितने पे जाएगा 15 पे, 8 पे कैंसिल आउट होगा, और ये 9 पे, प्राइस क्या हो गया 8 से 9 हो गया। अगर मुझे रिवेन्यू कांस्टेंट रखनी है तो इसका मतलब क्वांटिटी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, ठीक है, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवेन्यू क्या है कांस्टेंट है। तो क्वांटिटी क्या रही होगी 8 से 9 से 8, क्वांटिटी क्या होगी 9 से, कह सकता हूँ 9 से 8, तो क्वांटिटी में कितने का डिक्रीज हुआ 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। तो कहता है जब प्राइस इंक्रीज हुआ टिकट का तो क्वांटिटी में कितने का कमी आई 50 की, कितने कमी आई 50 की, और यहाँ पे कितने कम है 1 यूनिट की, मतलब 50 यूनिट किसके बराबर है 1 यूनिट, इसके किसके मतलब कि 1 यूनिट किसके बराबर है 50 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो इनिशियल में नंबर ऑफ विजिटर कितने रहेंगे, 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 50, 9 पंजे 45, 450। तो कह सकते हैं इनिशियल जो नंबर ऑफ विजिटर्स थे जो मूवी देखने आते थे वो बंदे कितने थे स्टार्टिंग में 450, यही पूछा गया है। सेम पैटर्न पे है, आप खुद से ट्राई करिए पहले। कहता है ड्यू टू रिसेशन इन द कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज बाय 12.5%, ठीक है, मंदी की वजह से कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने डिक्रीज हो गए, क्वांटिटी कितने डिक्रीज हो गई नंबर ऑफ एम्प्लॉय की 12.5%, 12.5%। क्वांटिटी कितनी होगी, अगर पहले 8 थी इनिशियल तो अब कितनी होगी 8 से कम होगी, 12.5% डिक्रीज मीन्स 8 से 7 हो गई। द वर्किंग एम्प्लॉय इंक्रीज टू 4, जो कम कर्मचारी रह गए कंपनी के अंदर उन्होंने क्या है अपना काम करने का टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि ठीक है, सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि प्रोडक्शन है ना वो कांस्टेंट रखनी है आज भी कंपनी को, तो वो क्या कराएगी ज़्यादा काम करवाएगी, ठीक है, जो कर्मचारी कम रह गए उनसे ज़्यादा काम कराया जाएगा कंपनी के द्वारा, क्योंकि उसको सेम आज भी, ठीक है, प्रोडक्शन क्या है सेम करनी है। क्वांटिटी क्या है 8 से 7 होगी, तो टाइम क्या करना पड़ेगा, ड्यूरेशन 7 से 8 करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन सेम होगी, प्रोडक्शन क्या होगी तभी तो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो टाइम क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो टाइम क्या हो गया कह सकते हैं 7 से 8 यूनिट हो गया, तो टाइम में कितने का इंक्रीज हुआ 1 यूनिट का। क्वेश्चन में कहा गया है टाइम में कितने का इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पर एम्प्लॉय इंक्रीज वैल्यू 2 ओवर, तो 1 यूनिट 2 ओवर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी इंटू में 2 ओवर, तो 14 आवर्स, ठीक है, 14 आवर्स। तो इनिशियली कह सकते हैं शुरू में, ठीक है, जो कर्मचारी थे वो कितने घंटे काम करते थे यही पूछा गया है 14 आवर। कहता है इफ प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन द पर्सन कैन बाय 5 kg मोर शुगर बाय स्पेंडिंग ₹100। फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल रेट ऑफ शुगर।
सेम पैटर्न पे है, ठीक है। तो शुगर का प्राइस क्या हो गया, 20% डिक्रीज हो गया। प्राइस क्या होगा, इनिशियल मान लेते हैं, ये फाइनल 20% डिक्रीज हो गया, मतलब 5 से 4 हो गया। क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी अगर वह, ठीक है, क्वांटिटी क्या, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्वांटिटी क्या होगी, इसका मतलब 4 से 5 करनी पड़ेगी, तभी तो एक्सपेंडिचर सेम आएगा। तो वही कहता है द पर्सन कैन बाय 5 kg मोर शुगर बाय स्पेंडिंग ₹100। तो पर्सन बाय 5 kg मोर शुगर, यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 kg। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, पहले कितनी यूज करता था, 20 kg। इनिशियल कंजम्पशन क्या थी, क्वांटिटी 20 kg। अब कितनी करता है, 25 kg, क्योंकि 5 kg मोर यूज करता है। देन फाइनल इनिशियल एंड फाइनल रेट ऑफ शुगर। देखो आज 25 kg चीनी यूज करता है, कहता है बाय 5 kg मोर शुगर बाय स्पेंडिंग टोटल कितने, ₹100 इन्वेस्ट करके कितनी एक्स्ट्रा चीनी खरीद लेता है वो, 5 kg मोर, मतलब 20 से 5 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल कितनी खरीद लेता है, 25 kg। कितने रुपए में, 100 रुपये में 25 kg। तो पर केजी रेट क्या आएगी इसकी, पर केजी रेट क्या आएगी, 25 4 जा RS पर केजी, जो उसकी रेट है, ठीक है, उसकी रेट है, रेट क्या होगी R2। जो उसकी आज की रेट क्या आएगी, फाइनल रेट क्या आएगी, जो आज चीनी अगर टोटल वह 100 रुपये में 25 kg चीनी खरीदता है तो पर केजी क्या भाव पड़ेगा उसको, ₹4 पर केजी। पहले क्या भाव पड़ता था उसको, वो 20 kg खरीद पाता था 100 रुपये में। तो रेट क्या होती है, पर केजी रेट वो होता है, पर केजी के हिसाब से क्या कहते हैं, रेट। अगर 100 रुपये में 20 kg यूज करता है वो, तो 1 रुपये में, सॉरी, पर केजी का रेट क्या होगा उसका, 100 बटे में 20 kg। तो जो स्टार्टिंग में उसकी क्या थी, रेट क्या थी, ₹5 पर केजी। ₹5 पर केजी रेट क्या होता है, पर केजी के हिसाब से, या जो 1 किलो चीनी है कितने रुपए में आती है वही रेट होती है, ठीक है। 1 रुपये में मैं कितने केजी चीनी खरीद पाता हूँ, पर केजी के हिसाब से हमेशा रेट बोली जाती है, ठीक है। तो पहले रेट क्या आती है उसकी, इनिशियल ₹5 पर केजी, और आज की क्या रेट है उसकी, ₹4 पर केजी।